नमस्कार और मैं अनंत ज्ञान टीवी से शुभम राही। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिलासपुर पुलिस के कप्तान यानी बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल जी। इनसे जानेंगे कि बिलासपुर जिला में किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है। फोर लेन है, सुरक्षा है, रक्षा है और अन्य कई कार्यों को लेकर बिलासपुर पुलिस के क्या-क्या प्लान हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि बिलासपुर जिला में पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है, फोर लेन सर बना हुआ है। सड़कों को लेकर सर वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। सर, किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है ताकि वाहनों की आवाजाही भी निरंतर रहे और लोग भी वहाँ पर सुरक्षित वाहन चला सकें? धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ दूँगा अनंत ज्ञान समाचार पत्र को कि वो उन्होंने मेरे को ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी है, मैं आपसे इंटरैक्ट कर पा रहा हूँ। जहाँ तक आपने मेरे से 4 लेन से संबंधित पूछा है, तो 4 लेन क्योंकि रिसेंट टाइम में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उससे वहाँ पे जो कनेक्टिविटी जहाँ पे इम्प्रूव हुई है, कनेक्टिविटी के एंगल से और एक चैलेंजेस जो हमारे को 2-3 चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो आप रैश ड्राइविंग की बात कर सकते हैं जिससे एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। सेकेंडली जो ट्रैफिकिंग आप बोल सकते हैं, जो जो नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग है वो भी क्रिमिनल्स के लिए फास्ट हो गई है और हम मतलब भी है, और हमारे लिए चैलेंज ये है कि ये दोनों चीज़ों पे हम चेक कैसे मेंटेन करें। तो वो दोनों चीज़ों के एंड्स के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम एंट्री पॉइंट जो हमारा मतलब एंट्री पॉइंट जो हमारा गड़ा मोड़ा है, जो टनल नंबर 1 है, वहाँ पर हमने एक चेक पोस्ट टाइप एस्टेब्लिश की है। जो गाड़ियाँ वहाँ से मतलब हिमाचल में एंटर करती हैं, प्लस जो गाड़ियाँ एग्ज़िट करती हैं, उनको हम चेक करते हैं नीड बेस के ऊपर, जहाँ इनपुट जैसी हमारे को होती है। सेकेंडली जब वो गाड़ियाँ मतलब जैसे वो मंडी बराड़ी एक चौक हमारा एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहाँ पे शिमला की कनेक्टिविटी भी है, तो वहाँ पर हमने सेकंड पुलिस की प्रेजेंस इंश्योर कर रहे हैं हम लोग। और थर्डली जो एग्जिट हमारे डिस्ट्रिक्ट का है वो ब्लो में आता है, तो वहाँ पर भी हमने राउंड द क्लॉक पुलिस की प्रेजेंस इंश्योर कर रहे हैं। सर, पुलिस किस तरीके से सर वहाँ पे एक जो गश्त के तौर पर सर काम करती है? क्योंकि ट्रैफ़िक भी है सर, अन्य राज्यों से वाहन भी सर अंदर आते हैं, तो कहीं न कहीं सर नशे को लेकर भी सर कई काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। किस तरीके से सर ये वर्क है? इसमें मतलब 2 तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि भी ट्रैफ़िक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन जो ओहर में हमने एक एस्टेब्लिश किया है, मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो सैंक्शन किया था हमारे को, उसमें ये जो पूरा हमारा 45 किलोमीटर्स का हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर उन लोगों की रेगुलर पेट्रोलिंग बीट्स चल रही हैं, मोटरसाइकिल्स पे बीट्स होती हैं। नाइट में भी राउंड द क्लॉक हम लोग प्रेज़ेंस इंश्योर कर रहे हैं। तो जो ट्रैफ़िक के एंगल पे और सडनली अगर कोई सरप्राइज़ चेक करना है, तो ये लोग भी चेकिंग्स इंश्योर करते हैं। और इसके अलावा ये लोगों ने मतलब जो जितने भी हाईवे पे एक्सीडेंट्स, जो कि पहले ये हाईवे 4 पुलिस स्टेशंस में बँटा हुआ था, तो अब ये जुरिडिक्शन सिर्फ़ इसी पुलिस स्टेशन को हमने कवर करवा दी है, तो यहीं से स्टाफ मोबिलाइज़ होता है और यही लोग ट्रैफ़िक एनफोर्समेंट के लिए ज़िम्मेवार हैं। सर, बिलासपुर शहर में सर कुछ दिनों से चोरियों की घटनाएँ बढ़ी हैं सर। पुलिस क्या नए कदम उठा रही है सर? देखिए, जो बिलासपुर शहर में जो ये जो घटनाएँ हमारे को देखने में आ रही हैं, उसमें जो बैकग्राउंड है, वो जो हम बोल सकते हैं कि जो चिट्टा की जो प्रेवलेंसी हो गई है, जो मतलब कंज्यूमर्स में एक मतलब नंबर इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे इसमें जो पैडलर्स हैं, जो कि बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, बिलो 30 एज के लोग हैं मैक्सिमम, जो इस तरह की छोटी-मोटी चोरियाँ कर रहे हैं, जो जिसमें कि जो कुछ घर जो बंद हैं, उनके घर में जाके सामान चोरी करना, उनके सैनिटरी आइटम्स उठा लेना। जो इसकी अनदर स्केल है, वो ये भी है, जो कुछ कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी कंपनीज़ रेलवेज़ के रिलेटेड, उनके स्क्रैप यार्ड से भी स्क्रैप उठाने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। तो इसमें हमने पेट्रोलिंग को इंक्रीज़ किया है, प्लस जो हमने स्क्रैप डीलर्स हैं, जो पॉसिबल स्क्रैप डीलर्स हैं, उनको थोड़ा-सा टाइट किया है और आइडेंटिफ़ाइड किया है कि जो, और अभी रिसेंट में हमने लोगों को 6 लोगों को अरेस्ट भी किया है, पिछले 10 दिन के दौरान में, जो कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। सर, बिलासपुर जिला की बात करें तो लगातार कहीं न कहीं प्रतिदिन सर नशे के जो संलिप्त है वो पकड़े जा रहे हैं सर। फिर भी ये संख्या कम नहीं हो रही है सर, कहाँ पे कमी नज़र आ रही है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस का जो पार्ट है, शायद हम 10% तक इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। 90% जो है हमारे को कहीं न कहीं पब्लिक का सहयोग इसमें चाहिए। चाहे वो सहयोग अवेयरनेस के एंगल से है, चाहे वो सूचना देने के तक है कि इस एरिया में ऐसे लोग हैं जो नशे का काम कर रहे हैं, और ये सूचना भी एक्यूरेट एंगल से और मतलब
वेग इन्फॉर्मेशन से हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन पब्लिक को 90% खुद अवेयर होके अपनी जो यूथ है उसको किसी न किसी तरीके से एजुकेट करने की ज़रूरत है और उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि मतलब ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये कहीं न कहीं उनके फ्यूचर के लिए मतलब नुकसानदायक हैं। मेरे को लगता है कि पब्लिक जो हमारे जो पदाधिकारी जैसे कॉर्पोरेशंस में जो हमारा यहाँ पे म्युनिसिपल का क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र में जो विभाग के लोग हैं, वो उन लोगों को भी सामने जुड़ना पड़ेगा और पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और हम ये ऐसी एक स्ट्रैटेजी पे काम भी कर रहे हैं ताकि जन सहयोग को हम अपने साथ जोड़ सकें और अपनी एक्टिविटी की आउटरीच को बढ़ा सकें। सर रात्रि के समय सर आप खुद गश्त पर कई बार निकलते हैं सर, तो किस तरीके से देखते हैं रात्रि के समय में कैसा माहौल रहता है सर? और पुलिस की जब आप उनका एक औचक निरीक्षण करते हैं सर, तो पुलिस किस तरीके से सर सतर्क रहती है? देखिए इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने जो अपनी पेट्रोलिंग बीट्स हैं, चाहे वो होमगार्ड्स के जवान हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, हम उन लोगों को हमने उनकी बीट्स बाँटी हुई हैं। उन बीट्स में से वो लोग अपनी पोजीशन, लोकेशंस भी रेगुलरली शेयर करते हैं। ये उनका आवरली कांसेप्ट है, वो आवरली अपनी लोकेशंस पे शेयर करते हैं। तो इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि वो लोग प्रेज़ेंट है कि नहीं है, उनके एंड से। जहाँ तक चेकिंग की बात है, नो डाउट कि समय-समय पे सभी अधिकारी, मैं भी और एसएचओ चौकी इंचार्ज जो हैं, ये खुद में मतलब आप समझिए कि हम लोग नाइट में चेक करते हैं। मतलब डेज़ हमने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। कोशिश यही है कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो इफ़ेक्टिव हो। ये यथासंभव नहीं है कि हम पूरे शहर को हर जगह पर सिक्योर कर सकें। अगेन मैं वही बोलूँगा कि लोगों को हमारे को थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा और हमारे को सूचना देनी पड़ेगी ताकि ये प्रेशर हम पे आए कि हम नहीं एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि सूचना के अभाव में फिर वो हम लोग भी हमारी जो कुशलता है वो थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है पुलिस की। सर पुलिस का जो एक कंट्रोल रूम है सर यहाँ स्थापित किया गया है सर, इसमें पूरे जिला पे नज़र रखी जा रही है सर। किस तरीके से कंट्रोल रूम में सर वर्क हो रहा है? देखिए ये जो कंट्रोल रूम है ये अभी पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है, ट्रायल बेसिस के ऊपर है। जो शहर में हमारे एक आईटीएमएस था वो बहुत समय से बंद था, हमने रिसेंटली इसको इसी हफ्ते में चालू कर दिया है और बहुत जल्दी उसे हम चलाने फिर से शुरू कर देंगे। बाकी जो है जो प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 100 के करीब कैमरास बिलासपुर शहर में लगने हैं और लगभग 70 के करीब कैमरास घुमारवीं क्षेत्र में लगने हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 30 से 40 कैमरास हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। तो उन सब की फीडबैक को हम इसी कंट्रोल रूम में लेके आएँगे और यहाँ से राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करेंगे। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी जो भी पुलिस की मूवमेंट है वो सेंट्रलाइज वे में से हेडक्वार्टर से ऑपरेट हो कि हमको हेडक्वार्टर्स को हमेशा पता रहना चाहिए कि भी किस पुलिस स्टेशन की फोर्स कहाँ पे ड्यूटी कर रही है और उनको बेटर गाइडेंस दी जा सके, चाहे वो व्हीकल को ट्रैक करने की बात है, चाहे किसी क्रिमिनल्स को ट्रैक करने की। सर पुलिस भर्ती का जो ग्राउंड प्रक्रिया है वो भी जल्दी शुरू होने जा रही है सर। बिलासपुर पुलिस किस तरीके से तैयार है सर? हमारे ज़िला में जो भर्ती की डेट्स हैं वो 20 से लेकर 25 फरवरी हैं। इसी माह में नियत की गई हैं। हम लोग जो इस भर्ती की प्रक्रिया को जो तैयारियां हैं उसको दिन प्रतिदिन रूप से तैयार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लूनू ग्राउंड में ये भर्ती होगी। इसमें मेरा आग्रह यही रहेगा कि जिन जिन बच्चों को इसमें जो रोल नंबर्स वगैरह जो उनके एडमिट कार्ड हुए हैं वो डे वाइज उस डे वाइज हमारे पास अपीयर हों। बाकी जो इसमें जो तंत्र है, जो प्रिपरेशन करनी है वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ मौजूद बिलासपुर पुलिस के कप्तान संदीप धवल जी। इन्होंने बिलासपुर पुलिस की जो कार्य हैं उसको लेकर विस्तृत जानकारी दी है और लोगों से भी आग्रह किया है कि अगर कोई आपके नज़दीकी कोई भी संदिग्ध है या कोई नशे में संलिप्त है तो उसकी सही समय पर पुलिस को जानकारी दे। अभी के लिए इतना ही। मैं न्यूज़ ज्ञान टीवी के लिए बिलासपुर से शुभम राही। नमस्कार।